देखिए पोर्टल पे ये जितनी भी जॉब्स आपको नज़र आ रही हैं ना, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट पूछ रहे हैं सेकंड प्रोसेस का। नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रोसेस। बच्चों का जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, हर बच्चे को अलग अलग टाइम मिल रही है, अलग अलग टाइम स्लॉट मिल रहा है। इंटरव्यू कॉल लेटर सेंड करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जहाँ से वो अपना इंटरव्यू कॉल लेटर जनरेट डाउनलोड कर सकता है। और बाय द वे इसको मैसेज भी जाएगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अच्छा, ये कॉल लेटर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है सर। तो आपको पता है कि जब इनाग्रेशन हुआ था सक्खर आईबीए के थ्रू, बिल्कुल सीएम साहब भी उसमें थे, तो आपने देखा होगा लाइव भी उन्होंने चलाया था अपने पेजेस पे। तो उसमें ये था कि जो भी जॉब्स आएंगी, देखिए बल्क में जॉब 90% जो वैकेंसीज है ना, सिर्फ ग्रेजुएशन, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों के लिए आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 40 स्कोर लिया है या 40 प्लस लिया है, उनके लिए वैकेंसीज आ रही हैं। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि शॉर्ट लिस्टिंग, अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग जो भी होगी ना, तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को वन बाय वन बुलाया जाएगा। पहले ये था कि सब के सब आ जाओ इंटरव्यू दो। अब उन्होंने क्लियरली बताया है कि इंटरव्यू के लिए हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि सपोज के अगर टोटल सीटें 5 हैं या 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं, उस हिसाब से लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट, उसमें से 100, 200, 300 या 400, 500 जितने कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू कर सकते हैं ना, सिर्फ उनके पास आएगा इंटरव्यू का लेटर। उसके बाद रिमेनिंग कैंडिडेट को बुलाया जाए सेकंड में, फिर थर्ड में। इस तरह सीरीज वाइज अगर सपोज के 50,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है या 10,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो 10,000 कैंडिडेट को एट वंस इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आएगा। ये बात आप नोट कर लें। तो उसमें से 500 को आ सकता है, 1000 को आ सकता है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करती है ना, यहाँ पे आप देखें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाती है कि 20 या 25 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से इंटरव्यू होता है। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ये फॉलो करेंगे उसी हिसाब से। पहले ये था कि आपको पता है कि अकाउंट्स ऑफिसर जो वैकेंसीज आई थी, उसमें आपको पता है कि सारे के सारे कैंडिडेट वहाँ पे गए थे, तो बड़ी तकलीफ हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वो कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे, उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ तो कंप्लीट किया जाएगा। अगर 10,000 कैंडिडेट हैं, तो 1-1 हज़ार करके भी बुला सकते हैं, या 1500 करके बुला सकते हैं, या 500 करके बुला सकते हैं। पोर्टल पे जाके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे इंस्पेक्टर का भी आया है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल 100% बीपीएस 5 टू 15 वाले जो कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू का आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना होता है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें खुद बताई हैं, हमारे दूसरे एक टीचर हैं उन्होंने भी बताई हैं। तो उस पे अगर आप फोकस करेंगे, कम से कम वो कैंडिडेट जिसने कभी इंटरव्यू दिया ना, कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा बेटर आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम आपको इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। होपफुली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।